दोस्तों 12 जून 2025 भारत के लिए काफ़ी बुरा रहा। एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 जो कि अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था, हादसे का शिकार हो जाता है। इस विमान में टोटल 242 यात्री सवार थे, जिसमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगीज, 1 कैनेडियन और पायलट समेत टोटल 12 क्रू मेंबर थे। प्लेन टेक ऑफ करते ही पास के ही मेघानी नगर में जा गिरती है, जो एयरपोर्ट से महज कुछ ही दूरी पर होता है। हादसा इतना भयानक था कि 186 फीट का प्लेन देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो जाता है। 242 में से 241 लोगों की यहाँ पे जान चली जाती है। सिर्फ एक व्यक्ति, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश होता है, वो करिश्माई तरीके से बच जाते हैं। प्लेन में गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी सवार थे और इनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। प्लेन एक हॉस्टल के मेस वाली बिल्डिंग से टकराती है, जहां स्टूडेंट रोज की तरह खाना खा रहे होते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि मेस और बिल्डिंग की क्या हालत हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। मात्र टेक ऑफ करते ही प्लेन आग के गोले में कैसे बदल गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्लेन टेक ऑफ करने के बाद महज 2 मिनट के अंदर क्रैश कर जाती है। पायलट इमरजेंसी कॉल लगाता है मेडे का। दोस्तों, मेडे एक फ्रेंच ओरिजिन शब्द है जिसका मतलब होता है हेल्प मी। इसमें पायलट को 3 बार मेडे 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 बोलना होता है। ये कॉल किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी जैसे कि फायर, इंजन फेलियर, क्रैश लैंडिंग में किया जाता है। एज अ इंजीनियर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। वीडियो देखने से साफ पता चलता है कि प्लेन टेक ऑफ करने के बाद उसे प्रॉपर थ्रस्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पास के ही हॉस्टल की बिल्डिंग में जाके कोलाइड कर जाता है। थ्रस्ट और कुछ नहीं बल्कि प्लेन को आगे धकेलने वाला एक फोर्स होता है। अगर थ्रस्ट नहीं मिलती है तो प्लेन ग्लाइड करके सीधा क्रैश कर जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं कि जेट इंजन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और थ्रस्ट कैसे बनते हैं। जेट इंजन में टोटल 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में हवा फैन के द्वारा इंजन में जाते ही कंप्रेस होती है। ये जो आपको ब्लेड सा दिख रहा है, यही कंप्रेशर है, यही हवा को कंप्रेस करता है। कंप्रेशर का काम होता है हवा को दबाना। सेकेंड स्टेज में हवा को फ्यूल के साथ मिक्स करके उसे जलाया जाता है। उसके बाद फ्यूल और हवा का मिश्रण जब जलता है तो गर्म हवा पीछे से बहुत तेजी से निकलती है और गर्म हवा का पीछे से तेजी से निकलना ही प्लेन को आगे की ओर ढकेलता है और इसे ही हम थ्रस्ट कहते हैं। इस वाले केस में इंजन ने बिल्कुल भी थ्रस्ट नहीं दी, मतलब इंजन का फेलियर। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि बर्ड स्ट्राइक, इंजन में कुछ गड़बड़ी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्लेन के उड़ने से पहले सभी चीज़ों की चेकअप होती है। रूटीन चेकअप नहीं की गई थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात, प्लेन में 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन किसी भी वजह से काम करना बंद कर दे तो दूसरी इंजन में इतनी क्षमता होती है कि वो प्लेन को अच्छे से उड़ा सकता है और लैंड भी करवा सकता है। बट इस केस में दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गई। दोस्तों, अब ये मिस्ट्री ब्लैक बॉक्स से ही सॉल्व होगी। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो आप एक शब्द जरूर सुनते हैं, ब्लैक बॉक्स। आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का बिल्कुल नहीं होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है ताकि किसी भी मलबे में इसे दूर से आसानी से पहचाना जा सके। ये खास डिवाइस हर प्लेन में लगाई जाती है। इसका असली नाम फ्लाइट रिकॉर्डर है। ये 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। पहला FDR, दूसरा CVR। FDR मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, CVR मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। FDR फ्लाइट की डेटा रिकॉर्ड करती है। ये प्लेन की सारी टेक्निकल चीज़ों को रिकॉर्ड करती है, जैसे कि प्लेन की स्पीड, दिशा, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस और बहुत कुछ। वहीं CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर
पायलट और को पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। पायलट की आवाज़ें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत, अलार्म और कॉकपिट के अंदर की सारी आवाज़ें। अब सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स जांच टीमों के लिए बहुत बड़ा सुराग होता है। इससे पता चलता है कि प्लेन में क्या खराबी आई थी, क्रू ने कैसे रिएक्ट किया और आखिर प्लेन क्रैश कैसे हुआ। और ये टेक्नोलॉजी नई डिवाइस, सुरक्षा सिस्टम बनाने में काफ़ी मदद करती है ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो जाए। ब्लैक बॉक्स को ऐसे बनाया जाता है कि ये भारी टक्कर, आग, गहरे पानी में डूबने के बाद भी ये काम करता रहे। इसमें होता है एक अंडर वाटर वीकेंड, जो अगर पानी में गिर जाए तो 30 दिनों तक लगातार सिग्नल भेजता रहता है। अक्सर इसे प्लेन के टेल सेक्शन में लगाया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है जहां बचने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगली बार जब आप ब्लैक बॉक्स का नाम सुने तो समझ जाइए ये प्लेन का साइलेंट गवाह है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे थे पढ़ाई ऑन नेट।